नमस्कार, मैं हूं सीमा, आप अपनी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। नागमणि आज हिना शहाब से मिलने पहुंचे हैं, उसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने हिना शहाब से उनके सिवान आवास पर लगभग 1 घंटे मुलाकात की और कई सियासी इशू पर उनसे बातचीत की। नागमणि ने कहा कि जिस तरह से आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड ने मुसलमानों को इग्नोर किया है, उस हिसाब से हिना शहाब को हमारे साथ आ जाना चाहिए। इसलिए कि ऐसा कहा जा रहा था कि राज्यसभा हिना शहाब जा सकती हैं, लेकिन आरजेडी ने एंड वक्त पे फैयाज अहमद को राज्यसभा भेज दिया, जिसके बाद सिवान में लोगों की नाराजगी देखने को मिली और हिना शहाब के समर्थकों ने उनसे अपील की कि आप राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दें, लेकिन हिना शहाब ने उस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया और उन्होंने कहा कि जो हमारे लोग हैं, अक़लियत समाज से जो लोग हैं पूरे बिहार के, उनके साथ मीटिंग हुई, उसके बाद अगला सियासी फैसला होगा। इसी मामले को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि वहां पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि हमने जो पार्टी बनाई है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, उसमें आप शामिल हो जाएं। माई समीकरण जो है उसे आप अलविदा कर दें और एम के समीकरण यानी मुसलमान कुशवाहा या यूं कहे कि मुसलमान कोयरी जो समीकरण है उस पर आप अमल करते हुए आ जाएं। इसलिए कि शहाबुद्दीन बिहार के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के नेता माने जाते थे, मुसलमान उन्हें अपना लीडर मानता था। इसलिए हिना मैडम से मैं ये गुजारिश करने आया हूं कि आप हमारे साथ आइए, एक नई सियासी जो ज़मीन है वो कुशादा की जाए, वो तय की जाए, ताकि जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो आपके साथ खड़े हों और हमारी पार्टी में जब आप आएंगी तो आपको इज्जत भी मिलेगी और वो सारी उम्मीदें आपकी पूरी होंगी जो शायद राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा नहीं किया। नागमणि ने कहा कि शहाबुद्दीन ने आरजेडी के बुरे वक्त में उनका साथ दिया, लेकिन जब राज्यसभा भेजने का वक्त आया तो एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा लालू यादव ने भेजा जिसे शायद कोई नहीं जानता था, लेकिन सियासी तौर पर शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम था जिसे मुसलमान भी जानते थे और आम तौर से जो राजनीतिक दल है उन पर उनकी निगाह होती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हिना शहाब के समर्थकों ने फैयाज को राज्यसभा भेजे जाने के बाद हिना शहाब पे ये दबाव बनाया कि उन्हें लालू यादव का साथ छोड़ देना चाहिए। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि लालू यादव का साथ हिना शहाब को छोड़ते हुए हमारे साथ आ जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के नागमणि ने हिना शहाब से ये कहा है कि शहाबुद्दीन साहब की लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपको हमारे साथ आना चाहिए, हमारी पार्टी में आप आएँ और एक नई जो सियासी ज़िंदगी, सियासी सफ़र है उसकी शुरुआत करें। इसलिए कि इन दोनों पार्टियों ने यानी उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने ये कहा कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने अक़लियतों को यानी मुसलमानों को सियासी तौर पर बेवकूफ़ बनाया है। इसलिए मैं आपको वक्त रहते हुए ये चेता रहा हूँ कि आपको हमारे साथ आ जाना चाहिए, ताकि एक नया तरीका जो राजनीति का है उसको सही सिस्टम पे लाया जाए और जिन लोगों ने आपको धोखा दिया या जिन्होंने वादा किया था और राज्यसभा आपको नहीं भेजा बल्कि ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जिसे शायद सियासी तौर पर ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। नागमणि ने यह भी कहा कि फैयाज अहमद को इससे पहले कोई नहीं जानता था। जब उनके नाम की घोषणा हुई और लालू यादव जब पटना पहुंचे उसके बाद फैयाज के बारे में लोग जानने लगे, जबकि शहाबुद्दीन की एक ऐसी शख्सियत थी जिसके बारे में सब लोग जानते थे। तो कुल मिलाकर के नागमणि ने हिना शहाब को अपने साथ आने की दावत दी है। लगातार अपडेट के लिए आप बन रहे हैं रिसो नेशन के साथ।